स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम देखेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, हमने प्लांट किंगडम का, उसके पहले हमने लिविंग वर्ल्ड का, दोनों का क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था। लिविंग वर्ल्ड के हमने लगभग अप्रॉक्स 50 क्वेश्चन किए थे। एनिमल किंगडम में हमने 75 क्वेश्चन देखे थे। तो आज हम 50 के छोड़ के, ना तो 50 ना तो 75, आज हम 100 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक होगा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, जिसके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे। अच्छा, फायदा क्या है, इसी क्वेश्चन के प्रैक्टिस के थ्रू आपका पूरा चैप्टर रिवीजन करवाना हमारा एम है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ रेडिकल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ रूट। आखिर डायरेक्ट इलोंगेशन जो होता है रेडिकल का, वो लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ किस चीज का, कौन सी रूट? प्राइमरी रूट का। ठीक है जी। नेक्स्ट है, लेटरल रूट इंक्लूड्स ए एंड बी रूट्स। तो ए और बी की जगह पे क्या होगा जी? ए होगा सेकेंडरी रूट। कहने का मतलब लेटरल रूट जो होगी वो इंक्लूड करेगी सेकेंडरी रूट्स को, और जो टर्शरी रूट होगी, जो टर्शरी रूट होगी वो बनाएगी, लेटरल रूट जो होगी इंक्लूड करेगी किसके? लेटरल रूट दो चीजों से मिलकर बनती है, सेकेंडरी एज वेल एज टर्शरी रूट सिस्टम। ठीक है। नेक्स्ट है द प्राइमरी रूट। प्राइमरी रूट एंड इट्स ब्रांचेस कंस्टिट्यूएंट। प्राइमरी रूट और उसके जो ब्रांचेस हैं वो मिलके क्या बनाते हैं? वो मिलके बनाते हैं टैप रूट। आपको पता ही होगा रूट्स के कितने टाइप। ठीक है, प्राइमरी रूट एंड इट्स ब्रांचेस कंस्टिट्यूट मतलब मिलके बनाती हैं टैप रूट को। ठीक है जी। नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्राइमरी रूट इन शॉर्ट। अच्छा, व्हेन द प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड एंड रिप्लेस्ड बाय नंबर ऑफ थिन रूट्स, इट कंस्टिट्यूट्स द फाइब्रस रूट सिस्टम। ठीक है, कहने का मतलब जब क्या हो, जब शॉर्ट लिव्ड हो, क्या चीज? जब प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड हो, ज्यादा टाइम तक ना रहे, और रिप्लेस कर दी जाए किससे? छोटे छोटे रूट सिस्टम से, तो उसको मिलके वो सारी रूट सिस्टम मिलके बनाती है क्या? वो सारी रूट सिस्टम मिलकर बनाती है फाइब्रस रूट सिस्टम। ठीक है, सारी रूट सिस्टम क्या मिलकर बनाएंगी? फाइब्रस रूट सिस्टम। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है, फाइब्रस रूट ओरिजिनेट्स फ्रॉम बेस ऑफ द स्टेम। फाइब्रस रूट्स कहां से ओरिजिनेट करती हैं? स्टेम के बेस से। सिक्स्थ है, द रूट विच अराइजेस फ्रॉम द पार्ट ऑफ प्लांट अदर देन द रेडिकल। प्लांट का ऐसा पार्ट जो रेडिकल के अलावा हो, भाई वो क्या कहलाएगा? एडवेंटिशियस रूट कहलाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, द रूट इज कवर्ड एट द एपेक्स बाय थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं रूट कैप। काम क्या करती है? प्रोटेक्शन का काम करेगी। ठीक है। नेक्स्ट है, द रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी इज सिचुएटेड फ्यू मिलीमीटर्स अबव द रूट कैप। इज इट ट्रू और फॉल्स? जी हाँ, बिल्कुल सही, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी जहाँ पे होती है, मेरिस्टेमेटिक जोन के आस पास, उसके कुछ मिलीमीटर ऊपर ही होती है, जो रूट कैप कहलाती है। ठीक है, जो कि रूट कैप के ऊपर होती है। नेक्स्ट है, मैच द फॉलोइंग। टैप रूट। टैप रूट एग्जाम्पल किसका होगा? मस्टर्ड। फाइब्रस रूट इज एन एग्जाम्पल ऑफ wheat and adventitious root is an example of monstera. Adventitious root is an example of monstera. ठीक है। Next है, which region of root have very small cells, thin walled and with dense protoplasm. ऐसी कौन सी रूट सिस्टम जहाँ पे प्रोटोप्लाज्म बहुत डेंस हो? आप सभी को पता होगा वो मेरिस्टेमेटिक जोन है। क्यों जी? क्यों ऐसा क्यों? मेरिस्टेमेटिक जोन क्या है? जो रैपिड डिवीजन कर सके, जो क्या कर सके? रैपिड डिवीजन कर सके, या फिर रैपिड डिवीजन शो कर सके। अब जब डिवीजन जल्दी होगा, ज्यादा कर पाएगा, तो क्या करेगा? डिवीजन की कैपेबिलिटी ज्यादा होगी, इट मींस उसमें उसके साइटोप्लाज्मिक कंटेंट भी ज्यादा होंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है, विच पार्ट ऑफ रूट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ रूट इन लेंथ। ऐसा कौन सा है? विच पार्ट ऑफ रूट, कौन सा रूट का पार्ट रिस्पॉन्सिबल होगा रूट की ग्रोथ के, लेंथ के लिए? तो क्या है? वो है रीजन ऑफ इलोंगेशन। नेक्स्ट है, रीजन ऑफ इलोंगेशन इज प्रेजेंट डैश टू द रीजन ऑफ मेरिस्टेम। तो एक आंसर जाएगा आपका, रीजन ऑफ इलोंगेशन इज प्रेजेंट। रीजन ऑफ इलोंगेशन कहां मौजूद होगा? प्रॉक्सिमल जोन पे। और रीजन ऑफ मैच्योरेशन जोन इज प्रेजेंट टू द प्रॉक्सिमल टू द रीजन ऑफ इलोंगेशन। ठीक है। नेक्स्ट मैच द कॉलम,
फॉर स्टोरेज, स्टोरेज पर्पस के लिए, फॉर स्टोरेज पर्पस के लिए एग्जाम्पल कौन कौन जाएगा? स्वीट पोटैटो एज वेल एज राइजोफोरा, ठीक है, सॉरी स्वीट पोटैटो और टर्निप, सॉरी मिस्टेक है, एक मिनट रुकिए। स्वीट पोटैटो और टर्निप इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टोरेज प्लांट, ठीक है। नेक्स्ट है क्रॉप रूट्स के बारे में। नेक्स्ट क्या है? क्रॉप रूट्स। अगर हम बात करें किसकी? क्रॉप रूट्स की, तो क्रॉप रूट्स क्या है? क्रॉप रूट इज एन एग्जाम्पल ऑफ बैनियन ट्री, क्रॉप रूट इज एन एग्जाम्पल ऑफ बैनियन ट्री, ठीक है जी। नेक्स्ट स्टिल्ट रूट, स्टिल्ट रूट किस एग्जाम्पल है? मेज के एग्जाम्पल होगा स्टिल्ट रूट और शुगर केन, ठीक है। नेक्स्ट फॉर रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के लिए क्या होगा? राइजोफोरा, ठीक है। नेक्स्ट है स्टिल्ट रूट अराइजेस फ्रॉम, स्टिल्ट रूट भाई क्या करता है? सपोर्ट देता है, मैकेनिकल सपोर्ट इज अराइज फ्रॉम लोअर नोड्स ऑफ द स्टेम, इसलिए रूट नोड के नीचे ये रहा स्टेम है, इसके आसपास ऐसा, ठीक है, जो आपको ज्यादातर शुगर केन में दिखेगा मैक्सिमम। हैंगिंग स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड सपोर्ट टू द बेनियन ट्री, क्रॉप रूट्स, ठीक है। आपने देखा होगा बेनियन बरगद के पेड़ पे जो लटकते रहती चीजें, ठीक है। नेक्स्ट है इन राइजोफोरा, राइजोफोरा में न्यूमेटोफोर्स, जो राइजोफोरा होता है उसमें न्यूमेटोफोर्स हेल्प करते हैं किस चीज में? अभी तो बताया, वो उसमें न्यूमेटोफोर्स रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि वो दलदली जगह पे होते हैं। शूट डेवलप्स फ्रॉम डैश ऑफ द एम्ब्रियो, जाहिर सी बात है शूट प्लेम्यूल से होता है और रूट जो है रेडिकल से होता है। 18 क्या है? पार्ट ऑफ प्लांट विच बियर्स नोड्स एंड इंटरनोड्स इज नोन एज स्टेम, is generally dash when young and later often become woody and dark dash match the following। अब is generally green, green क्या होता है? जब यंग होता है, लेटरल, ठीक है, और वुडी कब हो जाता है? जब वो ब्राउन कलर का शो करता है, वुडी और डार्क कलर का हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग ऑर्गन्स ऑफ पेरिनेशन, ऑर्गन्स ऑफ पेरिनेशन जाएगा हमारा जमीन कंद का एग्जाम्पल, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेम टेंड्रिल्स, स्टेम टेंड्रिल्स आर एन एग्जाम्पल ऑफ, जो हमारी स्टेम टेंड्रिल्स हैं वो हमारे एग्जाम्पल किसका जाएगा? वो जाएगा हमारा कुकुम्बर, हीरे का, ठीक है, वो जाएगा कुकुम्बर के एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेम थ्रोन्स, स्टेम थ्रोन्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ citrus plants as well as bougainvillea। फाइलोक्लेट्स, फाइलोक्लेट्स जाएगा ओपेंसिया के, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेम मॉडिफाइड इनटू फ्लैटेंड स्ट्रक्चर कॉल्ड, सॉरी स्टेम मॉडिफाइड इन फ्लैटेंड स्ट्रक्चर जो कि ओपेंसिया का है, और फ्लैसी सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर डैश एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, और फ्लैटी किस में होगी? यूफोरिया में फ्लैटी होगी। In which part of plant each node bears a rosette of leaf and tuft of roots? पहला है पिस्टिया और इकॉर्निया। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ सब एरियल मॉडिफिकेशन अकर इन जैस्मिन, सब एरियल मॉडिफिकेशन जैस्मिन में जो होती है वो कौन सी मॉडिफिकेशन होती है? विच टाइप ऑफ सब एरियल मॉडिफिकेशन अकर इन जैस्मिन? स्टोलन, ठीक है। 24th is in banana the growing lateral branch comes out dash giving rise to a leafy shoot oblique upward, ठीक है, बनाना में। नेक्स्ट है लीफ ओरिजिनेट्स फ्रॉम डैश मेरिस्टेम, शूट एपिकल मेरिस्टेम से निकलता है। नेक्स्ट इज लीफ डेवलप्ड एट डैश एंड बियर्स आर डैश इन इट्स एक्सिस, तो लीफ डेवलप्ड एट द नोड and bears a bud in its axis, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है? जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड, ठीक है। तो हाँ जी, तो हम कहते हैं हाँ द एक्सिलरी बड, जस्ट ठीक है, हाँ जी चलिए। द एक्सिलरी बड लेटर डेवलप्स इनटू अ ब्रांच और फ्लावर्स, ठीक है।
नेक्स्ट क्या है, द लीफ आर अरेंज्ड इन एक्रोपिटल मैनर ऑन स्टेम. The leaf may bear two lateral small leaf-like structure which are known as stipules. आपको बताया था ये प्लांट है, प्लांट की ये क्या है, लीफ है, यहाँ से स्ट्रक्चर जो निकलेगी ये स्टिप्यूल होगी. नेक्स्ट है सीथिंग लीफ बेस इज फाउंड इन अ मोनोकॉट. ट्रू और फॉल्स? बिल्कुल बात सही है. सीथिंग लीफ ही होती है किसमें, मोनोकॉट्स में. इन सम डैश प्लांट्स द लीफ बेस मे बिकम सॉलो विच इज नोन एज. भाई कुछ प्लांट्स में, ऐसे प्लांट्स में लेग्यूम प्लांट्स, याद है क्या, दाल के प्लांट्स में, लेग्यूमिनेशियस प्लांट में उनका लेटरल सिस्टम मतलब उनका जो बेस होता है, रूट, वो सोलर हो जाता है ड्यू टू पल्विनस कंडीशन. ठीक है, इसी में होते हैं नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया भी. ठीक है. नेक्स्ट है वेन प्रोवाइड्स डैश टू द लीफ ब्लेड एंड एक्ट एज अ चैनल ऑफ डैश. तो लीफ प्रोवाइडर रिजिडिटी, मजबूती देता है, एंड टू द लीफ ब्लेड एंड एक्ट एज द चैनल ऑफ ट्रांसपोर्ट, और एक तरह का ये ट्रांसपोर्ट भी कराने का काम करवाता है. ठीक है. नेक्स्ट है द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इन द लैमिना ऑफ द लीफ स्टम्ड है. यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, ध्यान दीजिएगा. लैमिना इज नोन एज वेनेशन. When the venlet forms a network, the venlet is known as reticulate venation. When the vein run parallel to each other within a lamina, the venation is termed as parallel venation. ठीक है. Next है in a leaf when the lamina is inter or which incised the incisors do not touch the midrib. This टाइप ऑफ लीफ इज नोन एज. जब बीच में ना अटैच होते हैं इसे सिंपल लीफ हम कहते हैं. व्हेन द इंसीजन मतलब अटैचमेंट मतलब अंदर कितना है, इंसीजन ऑफ लीफ लैमिना रीच अप टू द मिड रिब ऑफ द लीफ इज नोन एज कंपाउंड लीफ. कंपाउंड लीफ याद है क्या, आपने नीम का पेड़ देखा जिसमें ऐसे. ठीक है. इट डैश इज प्रेजेंट इन द एक्सिस ऑफ पेटियोल इन द एक्सियल ऑफ पेटियोल इन बोथ सिंपल एंड कंपाउंड लीफ बट डू नॉट हैव एक्सियल लीफलेट्स. ये बड्स में होगा. ठीक है, बड जो प्रेजेंट होती है वहाँ. नेक्स्ट है रैचीज इज फाउंड इन अ लीफ. इसमें पिनेटली कंपाउंडेड लीफ में रैची आपको रैकीज दिखते हैं. ठीक है. इन नीम प्लांट विच टाइप ऑफ लीफ इज प्रेजेंट, पिनेटली कंपाउंडेड लीफ, कंपाउंड लीफ. ठीक है. ए पाल्मेटली कंपाउंड लीफ द लीफलेट आर अटैच्ड एट द कॉमन पॉइंट दैट इज टिप ऑफ पेटियोल, या फिर बी का जाएगा एज इन सिल्क कॉटन, जैसा कि सिल्क कॉटन में होता है. मैच द फॉलोइंग देखिए जी. अल्टरनेट लीफ होगा. अल्टरनेट लीफ का एग्जांपल जाता है मस्टर्ड एज वेल एज चाइना रोज. अपोजिट का एग्जांपल हम लोग देखते हैं गुआवा और कैलोट्रोपिस में. वर्ल्ड का एग्जांपल देखते हैं एलेस्टोनिया में. याद रखिएगा एनसीईआरटी एग्जांपल्स बहुत जरूरी हैं, तो उनको आपको याद करके ही रखना पड़ेगा. मैच द फॉलोइंग क्या है, लीफ टेंड्रिल जो है, लीफ टेंड्रिल इज एन एग्जांपल ऑफ पी प्लांट. लीफ स्पाइंस किसमें आपको दिखेंगी, लीफ स्पाइंस दिखेंगी कैक्टस में. एंड इंसेक्टिवोरस प्लांट तो आपको पता है ये विनस फ्लाइट है. ठीक है. कमेंट सेक्शन में आप सभी बता सकते हैं कि ये इंसेक्टिवोरस प्लांट का एक एग्जांपल तो विनस फ्लाइट रैप है. एक और एग्जांपल बड़ा फेमस है, आप लोग उसे कमेंट में जरूर बताएं. और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसको शेयर जरूर करें. ठीक है, और थम्स अप करें. नेक्स्ट क्या है, नेम द प्लांट इन विच द लीफ आर शॉर्ट लिव्ड एंड पेटियोल मॉडिफाइड इन लीफ स्ट्रक्चर. ऐसा बताइए कंडीशन जब प्लांट लीफ शॉर्ट लिव्ड हो और पेटियोल मॉडिफाई हो जाए लीफ में. इसमें ऑस्ट्रेलियन एकासिया में ऐसा चीज होता है. ठीक है. फ्लावर इज मॉडिफाइड इनटू शूट. फ्लावर इज मॉडिफाइड इनटू शूट्स. ठीक है जी. नेक्स्ट है द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर. द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन अ फ्लोरल एक्सिस, मतलब फ्लावर का अरेंजमेंट फ्लोरल एक्सिस पे जब हो जाए, जस्ट अ मिनट, तो फ्लावर का जब अरेंजमेंट हो, द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस इज नोन एज इनफ्लोरेसेंस. उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं इनफ्लोरेसेंस. ठीक है जी, उसे हम क्या कहते हैं, इनफ्लोरेसेंस. ठीक है, उसे हम कहते हैं इनफ्लोरेसेंस. नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे. हाँ जी, ठीक है. हाँ,
नेक्स्ट क्या है, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड 43, ठीक है जी 47, चला सा कुछ टेक्निकल इशू हो रहा है, हाँ जी ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा इन ए डैश, मतलब इन डैश इन्फ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस कंटिन्यूज टू ग्रो whereas बी इन्फ्लोरेसेंस मेन एक्सिस टर्मिनेट, और मेन एक्सिस क्या होती है, टर्मिनेट करती है फ्लावर में। याद करिएगा ये आपका अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। अरेंजमेंट का क्वेश्चन में बात करूं तो कह रहा है कि इन अ फ्लोर, ऐसा इन्फ्लोरेसेंस, ऐसा फ्लावर का अरेंजमेंट जिसमें मेन एक्सिस जो वो तो कंटिन्यू करे ग्रो होने में, तो ये मेन एक्सिस जो कंटिन्यू करे ग्रो होने में, ये एग्जांपल होता है रेसिमोस का। और whereas इन्फ्लोरेसेंस ऑफ मेन एक्सिस टर्मिनेट टू द फ्लावर, और फ्लावर पे खत्म हो, तो वो एग्जांपल जाएगा साइमोस का। इन रेसिमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस द फ्लावर आर अरेंज इन अ एक्रोपिटल मैनर, याद रखिएगा रेसिमोस में एक्रोपिटल मैनर में होते हैं, ठीक है। इन टिपिकल फ्लावर कैनेक्स, कोरोला, एंड्रोजियम एंड गाइनोजियम आर अटैच्ड ऑन थैलमस। एक कैलेक्स यहाँ से होगा जी, कैनेक्स एंड कोरोला आर accessory organ while androsium and gynosioms are the reproductive organ और essential organ, ये जरूरी है, ठीक है जी। नेक्स्ट है when canex and corolla are not distinct, जब canex और corolla मेल फीमेल अलग ना हो तो उसे हम पेरियंथ कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। इन अ फ्लावर हैज बोथ एंड्रोजियम एंड गाइनोजियम, नहीं यहाँ पे ये कैनेक्स और कोरोला जो है ये तो एसेसरी वाले पार्ट्स है ना, जो मेल फीमेल, ठीक है, उसकी बात करें तो उसे हम बोलते हैं पेरियंथ। नेक्स्ट है 52, इन अ फ्लावर हैज बोथ एंड्रोजियम एंड गाइनोजियम, इट इज अ बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। याद करो एनिमल किंगडम में हमने क्या बताया था, कमेंट करके बताइए ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें बोथ दोनों सेक्स हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, बताइए कमेंट में। इन अ फ्लावर हैविंग ईदर ओनली स्टेम्स एंड ओनली कार्पेल, या तो यहाँ पे स्टेमन होगा, ये गलत दिया है, सॉरी। ऐसा फ्लावर जिसमें केवल स्टेमन हो या फिर केवल कार्पेल हो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनि मतलब एक, सेक्सुअल मतलब सेक्स रखने वाला, एक सेक्स। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर इज एन एग्जांपल ऑफ मस्टर्ड एंड धतूरा, मस्टर्ड एंड धतूरा और चिली एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर होगा। जाइगोमॉर्फिक फ्लावर इज एन एग्जांपल ऑफ पी बीन्स। जाइगोमॉर्फिक फ्लावर जो होगा, सॉरी एक मिनट, एक सेकंड, जो हमारा जाइगोमॉर्फिक फ्लावर होगा वो जाइगोमॉर्फिक इज एन एग्जांपल ऑफ कैसिया एज वेल एज हमारा हो जाएगा ये पी एंड बीन का, ठीक है। और बचा हमारा जो एसिमेट्रिकल फ्लावर हो जाएगा वो कैना का एग्जांपल जाएगा। इसको थोड़ा सा आप लोग एक बार रीचेक करना ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग, ये भी है हाइपोगाइनस जो फ्लावर होगा, हाइपोगाइनस फ्लावर जो होगा ये किसमें किसमें देखा जाएगा, हाइपोगाइनस फ्लावर हमको मस्टर्ड में दिख जाएगा और हाइपोगाइनस फ्लावर हमको दिख जाएगा शाइना रोज में। पेरीगाइनस फ्लावर हमको दिखेगा प्लम में, और एपिगाइनस फ्लावर हमको दिख जाएगा कुकुम्बर बोले तो खीरा में, इसके साथ ही साथ गुआवा में, ठीक है। नेक्स्ट है 56, इन केस ऑफ पेरीगाइनस फ्लावर द ओवरी इज हाफ इंफीरियर, आधी अंदर होती है, ठीक है। When the sepals are united, the condition is known as gamosepalous. When the petals are free, the condition is known as polypetalous. ठीक है। The mode of arrangement of sepals and petals in a floral bud with respect to the other member of same work, उसे हम कहते हैं estivation. और next है if the margin of sepals and petals overlap on one another, अगर margin जो होगा sepal और petal का वो एक दूसरे पे overlap कर रहा होगा, अगर एक दूसरे पे वो ओवरलैप कर रहा होगा, बट इन एनी अदर डायरेक्शन, लेकिन किसी दूसरी डायरेक्शन में, देन दिस टाइप ऑफ एस्टिवेशन इज नोन एज इनब्रैक्टेड एस्टिवेशन, ठीक है जी। ये थोड़ा मैच द फॉलोइंग का ये एडिट गलत हो गया है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। वेलवेट का एग्जांपल जाएगा, वेलवेट टाइप का एग्जांपल होगा हमारा कैलोट्रोपिस में,
ट्विस्टेड इज एन एग्जाम्पल ऑफ चाइना रोज, और इम्ब्रेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैसिया, वेक्सिलरी इज एन एग्जाम्पल ऑफ पी। बचा लेडी और गुलमोहर का, ये आप लोग कमेंट सेक्शन बताइए क्योंकि हमसे एडिट खराब हो गया। ठीक है जी। नेक्स्ट है 62, each other is usually bilobed and each other has 2 chamber। ठीक है, ये किसकी बात कर रहा है भाई? यहाँ पे तो एडिटर ने खराब कर दिया मामला। ये बात कर रहा है किसकी? स्टेमन। नेक्स्ट है द पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन पोलन सैक और ओव्यूल। पोलन सैक की जगह सर ओव्यूल में नहीं होगा। द एस्ट्राइल स्टेमन इज नोन एज स्टेमिनोड। ऐसा स्टेमन जो स्टेराइल हो, कैपेबल ना हो रिप्लेस करवाने के गैमेट्स को बनाने को। When the stamens are attached to the petals, they are known as epipetalous। ठीक है, मैच द फॉलोइंग में तो बेड़ा गरक रखा है, फिर भी देखते हैं एडिटर ने क्या किया। एपीफाइलस जो होगा, एपीफाइलस इज एन एग्जांपल ऑफ, हमको दिखेगा ये तो ठीक है, कोई नहीं, मैच द फॉलोइंग थोड़ा छोड़ दें, मैच द फॉलोइंग सही नहीं हो पाया है। एडिट 67, it may be variation in the length of filament within a flower as in साल्विया एंड मस्टर्ड। भाई लेंथ में अगर वेरिएशन है फिलामेंट के तो हमको ये किस में दिखता है? साल्विया और मस्टर्ड के पेड़ में ये हमको देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? देयर इज रोज एंड लोटस। रोज एंड लोटस द कंडीशन ऑफ कार्पेल इज एपोक्सपोरस। ठीक है, एपोक्सिपोरस। Syncarpous condition is found in mustard and tomato. After fertilization, the ovule developed to the seed and ovary जो है, ovule जो है वो seed बनाता है and ovary जो होती है mature होके fruit बनाती है। याद रखिएगा, ये important है। The arrangement of ovule within the ovary is known as placentation। ठीक है, ovule का ovary के अंदर arrangement ही कहलाता है placentation। नेक्स्ट है ripened और mature ovary is known as fruit। पकी हुई और mature ovary कहलाती है fruit। If fruit is formed without fertilization, बिना फर्टिलाइजेशन के कोई फ्रूट बन जाए, बिना फर्टिलाइजेशन के अगर फ्रूट बन रहा हो तो उसे हम लोग बोलेंगे पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, और एनिमल्स में ये हो जाए तो पार्थेनजेंसिस। एग्जाम्पल नीबी का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? कौन सा इसमें सही नहीं है? आप अगर देख पा रहे हो तो इसमें सही नहीं है, सही नहीं है। पैराइटल का सही है, फ्री सेंट्रल का भी सही है, बेसल का सही, बस ये एक्सियल वाला गलत, ये गलत। ठीक है, ओवरी इज वन चेम्बर्ड बट इट बिकम्स टू चेम्बर्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टम इन एग्जांपल ऑफ मस्टर्ड एंड इन एग्जांपल ऑफ आर्जिमोन। ठीक है, जनरली द फ्रूट इज कंसिस्ट ऑफ पेरिकार्प एंड सीड। पेरिकार्प और सीड का मिलकर बनता है फ्रूट। नेक्स्ट है इन मैंगो एंड कोकोनट द फ्रूट इज नोन एज ड्रूप। नेक्स्ट द ड्रूप फ्रूट आर डेवलप्ड फ्रॉम, अच्छा, मोनोकार्पलरी कंडीशन से बनते हैं ये, एंड सुपीरियर ओवरी होती है इनकी। सुपीरियर मतलब ओवरी ऊपर होगी बिल्कुल थैलेमस के। ठीक है, द एडिबल पार्ट ऑफ मैंगो इज नोन एज मीजोकार्प। द मीजोकार्प ऑफ कोकोनट इज फाइब्रस। द सीड इज जनरली मेड अप ऑफ सीड कोट एंड एम्ब्रियो। The seed coat has 2 layers. The outer one is known as testa and the inner one is known as tegma या फिर tegmen. Next है orchid seeds is non-endospermic और non-endospermic या फिर endospermic, ये non-endospermic होगा। The seed of cereal of the seed coat and fruit wall are fused in condition. In maize, the outer covering of endosperm separates the embryo। मेज में जो outer covering होती है, in maize the outer covering of endosperm separates the embryo by proteinaceous layer called aleurone layer। ठीक है, in monocots one large and shield-shaped cotyledon is known as speculum। ठीक है, scutellum। The plumule and radicle are enclosed in sheath which are coleoptile and coleorhiza respectively. Papiliote family is the subfamily of Leguminaceae family। ठीक है, लेग्यूम दाल वाली। ठीक है,
Which structure of petals enclose the stamen and pistil keel? The Fabaceae family and Gynoeceae family is monocarpellary unilocule with many ovules, single style and superior ovary. क्या ये सही है? बिल्कुल सही. Next, many of the plant given below are comes under the Fabaceae family, जैसे मूंग, सोयाबीन, इंडोफेरा और सन हेम्प, सेस्मे, सेस्मानिया और लुपिनस और मुलेठी. ये सारी किस फैमिली में आएंगे? इसमें Fabaceae फैमिली में. How Solanaceae family commonly known as potato family. Solanaceae family, potato family बोलते हैं Solanum tuberosum. Next है, in member of Solanaceae family the seed is endospermic और non endo. भैया endospermic होगी, इसमें कैसी होगी? endospermic seed ही होगी. ठीक. नेक्स्ट है, सीड कैसी होगी? endospermic seed. जस्ट अ सेकेंड. endospermic seed. ठीक. नेक्स्ट है, persist calyx is found in the member of Solanaceae या Liliaceae. Solanaceae में मिलती है. persist मतलब पड़ी रह जाए जो. How many of the plant given below are comes under the Solanaceae family? कौन कौन? Tobacco, tomato, chili, belladonna, ashwagandha, petunia and मकोई. तो ये सारी आती है किसकी एग्जाम्पल? Solanaceae family. नेक्स्ट है, family Liliaceae is commonly known as lily family and epipetalous condition is found in Fabaceae family या Liliaceae? Liliaceae में मिलती है epipetalous. एपी मतलब ऊपर. ठीक है. In the member of family Liliaceae, the gynoecium is tricarpellary, तीन लेयर के. syncarpus मिले हुए. trilocular, 3 लोक्यूल होंगे. with many ovules and superior ovary. क्या ये बात सही है? बिल्कुल, जी हाँ, बिल्कुल ये सही कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. ठीक. How many of the plant given below are come under the family of Liliaceae? एलोवेरा, एस्पार्जस, तुलसी, ग्लोरियोसा और कोलियोकम. सारे आते हैं किसमें? सारे आते हैं लिलिएसी फैमिली में. नेक्स्ट क्या है? इन वेक्सिलरी एस्टिवेशन द पोस्टीरियर पेटल इज नोन एज स्टैंडर्ड और वेक्सिलम. ठीक है. 101 करवा दे रहे हैं. अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम दैट इज बल्ब्स, कॉम्स एंड राइजोम्स कम्स अंडर द फैमिली ऑफ लिलिएसी. वन टू फ्रूट्स ऑफ लिलिएसी फैमिली इज कैप्सूल, रेयरली बेयर. ठीक है, रेयरली बेयर ही होती है. 102 वाला क्वेश्चन क्या है? मैच द फॉलोइंग. Fabaceae family is an example of Fabaceae family is an example of हमारा डाइफेलस हो जाएगा. खैर मैच द फॉलोइंग छोड़िए, गलत ही है. हाँ, तो हमने 100 क्वेश्चन लगभग करवा दिए आपके. तो होप करते हैं आपको इस 100 क्वेश्चन के थ्रू ये चैप्टर रिवीजन हो जाएगा. अगर आपको ये सेशन जरा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, कमेंट करें, लेक्चर को शेयर जरूर करें. उम्मीद ये है कि इसको आप पूरा देखोगे. इस लेक्चर को देख के आपको पूरा चैप्टर ये रिवीजन हो सकता है. तो प्लीज़ रिवीजन करें. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट रिवीजन के सेशन के साथ. टिल देन आप इस चैनल को देखते रहिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, जो आपका जी करे करिए. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो के साथ. टिल देन, थैंक यू सो मच.